उत्तनासन। उत्तनासन को तीव्र अग्रसर खींचाव नाम से भी जाना जाता है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, आगे झुके और अपने पैरों को छुएं। अपने घुटने और जांघों को खींचकर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुके। अपने टखनों को पकड़े या हाथों को पैरों के बाजू में जमीन पर टिकाएं। साधारण तरीके से सांस लें। अपने सर को ढीला करते हुए घुटनों से झुलाएं। यह है उत्तनासन। 20 सेकंड्स इसी मुद्रा में रहकर यह आसन शुरू करें। धीरे धीरे वृद्धि करें और 1.5 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। पेट के लिए यह बढ़िया व्यायाम है और किडनी के लिए भी लाभकारी है। धीरे से ताड़ासन में वापस आएं और शरीर को विश्राम में लाएं। यह आसन थकान दूर करने में सहायक है और एकाग्रता को बढ़ाता है। अधमुख शवनासन। इस आसन में हम शरीर को उस तरह खींचते हैं जैसे कुत्ता अपने चारों पैरों को खींचता तानता है। उत्तनासन में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को पैरों के बाजू में जमीन पर रखें। घुटनों को मोड़ें और एक एक करके दोनों पैरों से बड़ा कदम लें। ध्यान रखें कि आपके पैरों और हथेलियों के बीच का अंतर एक सा हो। उंगलियों और पंजों को फैलाएं। सिर को नीचे लाते हुए बाजुओं और टांगों को तानें। आपका शरीर अब उल्टा वी की मुद्रा में है। यह है अधमुख शवनासन। इसी मुद्रा में 30 से लेकर 60 सेकंड तक रहें। यह आसन टांगों और टखनों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। धीरे से सिर को जमीन से ऊपर उठाएं, पैरों को हथेलियों के पास लाएं और ताड़ासन में आ जाएं। वीरभद्रासन 2। यह वीरभद्रासन का एक विभिन्न प्रकार है। ताड़ासन में खड़े होकर शुरू करें। अपनी टांगों को 3 से 4 फीट की दूरी पर रखें। मुख को दाएं ओर मोड़ें। अपना दायां पैर 90 डिग्री पर मोड़ें और बाएं पैर को थोड़ा अंदर की ओर मोड़ें। मुख के दाईं ओर मोड़ें। अपने दाहिने घुटने को समकोण में मोड़ें। बाईं टांग को सीधा रखें और जितना हो सके उतना खींचें। दाएं हाथ की उंगलियों को देखें। अपने बाजुओं को इस प्रकार खींचें जैसे विरुद्ध दिशा में खींच रही हो। साधारण तरीके से सांस लें। यह है वीरभद्रासन 2। इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड्स तक दोनों तरफ रहें। धीरे से सामने देखते हुए ऊपर उठें। पैरों को सामने की ओर मोड़ें। अब यही मुद्रा बाईं ओर दोहराएं। इस आसन में टांगों को ताकत मिलती है। पीठ और पेट की मांसपेशियों में भी ताकत आती है। जब आप दोनों तरफ यह आसन कर लें, तब ताड़ासन में आएं और शरीर को विश्राम दें।